और मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं प्रवीण नारायण सिंह उर्फ काशी सिंह। बता दें कि काशी सिंह की एक पार्टी थी, भारतीय संयुक्त पार्टी। उसका विलय हो गया है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में। और इस समय हमारे साथ हैं लखनऊ से। तो काशी सिंह, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे काशी पहले सिंह, पहले आपको, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को नव वर्ष और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं प्रवीण नारायण सिंह उर्फ काशी सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय संयुक्त पार्टी। तो अभी तो आपकी पार्टी विलय हो चुकी है, तो आप क्यों क्यों उसमें गए? आपको क्या दिखाई दिया कि आप चले गए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में, अपनी पार्टी का विलय कर लिए? सर देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों से हम सभी, हमारी भी पार्टी का विचार मिलता जुलता है। दोनों लोगों को विचार को मिलता जुलता देख करके हमने 2027 मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ एवं हज विभाग तथा दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों के मसीहा माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी में आस्था जताते हुए भारतीय संयुक्त पार्टी के सुभाषपा में विलय की घोषणा की। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, पूर्व राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर अरविंद राजभर जी के उपस्थिति में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का हिमायती बनने का तो सब दल प्रयास करते हैं, परंतु समय आने पर भूल जाते हैं। आज के दौर में दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों को हक अधिकार दिलाने तथा जान उनकी आवाज को बुलंद करने का कोई कार्य कर रहा है तो वह सिर्फ माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनकी वानगी जीरो पावर्टी योजना के रूप में माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी करके दिखा रहे हैं। इस योजना के तहत निर्धन, असहाय, जिन तक सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं पहुंचा, फिर वहां चाहे वह आवास, शौचालय, पेंशन, रास्ता, नाली, आयुष्मान कार्ड ही क्यों न हो, इस सभी योजनाओं का लाभ माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जीरो पावर्टी योजना के तहत समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर आयुष्मान कार्ड को जो पूर्व में आने वाली यूनिट बाध्यता को समाप्त करते हुए कार्य किया। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने देश के मुख्यमंत्री जी से बात करके प्रदेश के बेरोजगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए 5 लाख का लोन बिना किसी ब्याज के दिलाने का कार्य किया। गांव में बिजली की किल्लत को देखते हुए सौर ऊर्जा पैनल पर 75% सब्सिडी दिलाने का कार्य किया। इससे यह प्रतीत होता है कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं, जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं।
माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की इन्हीं जनहित नीतियों से प्रभावित होकर, उनके संघर्षों से प्रभावित होकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में विलय करने का काम हमने किया। तो काशी सिंह जी, आप भी बहुत संघर्ष किए, पुराने पार्टी में गए, फिर दूसरे पार्टी में गए, तो क्या बात नहीं बनी कि इसको देखते ही आप ओम प्रकाश राजभर जी के साथ चले गए? सर, हम किसी पार्टी में नहीं गए। हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक माननीय कैप्टन राजकुमार जी के साथ हम थे। कैप्टन राजकुमार जी अपनी पार्टी चलाते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं। मैं उनका सहयोग जरूर किया, लेकिन हम हमेशा अपनी पार्टी का ही कार्य करते रहे। हम किसी पार्टी में नहीं गए कभी। कैप्टन राजकुमार जी का हम सम्मान करते हैं। हम भारतीय संयुक्त पार्टी का विलय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में अरविंद जी के उपस्थिति में करने का काम किए। तो क्या आगे चुनाव लड़ेंगे? क्या आश्वासन मिला कि 2027 में आपको चुनाव लड़ाया जाएगा? ऐसा कुछ कहे हैं कि नहीं ओम प्रकाश राजभर जी? देखिए, हम पार्टी का विलय कर दिए। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे मित्र भी हैं, बड़े पुराने हमारा उनका संबंध भी है। चुनाव की बात चुनाव के समय होगी। अभी फिलहाल हम अपनी पार्टी का विलय सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में किए हैं। तो क्या लगता है कि जैसे आप जो गिना रहे थे उनकी जितने भी योजनाएं थी, तो क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर, आप जैसे आप बोल रहे हैं कि गरीबों के मसीहा हैं, तो क्या सच में है, या कि बस आप देख रहे हैं कि सरकार में हैं, मंत्री हैं, इसको देखते हुए चले गए, या कि सच में उनकी जो जीरो पावर्टी योजना है धरातल पर है? जनहितकारी योजनाओं का लाभ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के प्रयास से समाज के अंतिम पायदान तक पहुंच रहा है, जिसे जिससे सभी लोग प्रभावित हैं। आज ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यों से प्रभावित होकर के ही हम ऐसा कदम उठाए। तो कभी कभी ओम प्रकाश राजभर जी पर आरोप भी लगता है कि टिकट बेच देते हैं। तो 2027 में अगर जो ऐसी बात आएगी, तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लोग कहते हैं, तो क्या करेंगे तब उस समय आप? जब बात आएगी मदन जी, उस समय इस सब बातों पे विचार किया जाएगा। अब भविष्य की बात आज ही कर दिया जाए, ये उचित नहीं होगा। तो आपके सहयोगी हैं गुप्ता जी, वो भी जो आपके साथ चले गए, और गुप्ता जी पहले शशि प्रताप सिंह के साथ थे, उसके बाद आपके साथ आए, तो क्या गुप्ता को कोई पद मिला है? सिर्फ सिर्फ नहीं, हमारे साथ जो गुप्ता जी हैं वो कभी किसी के साथ नहीं रहे। उन्होंने पार्टी हमारे साथ पार्टी का स्थापना किए। हमारे राष्ट्रीय सलाहकार हैं, उनका नाम है डॉक्टर सिद्धनाथ गुप्ता जी। वो अमेठी के रहने वाले हैं। आप अगर किसी दूसरे गुप्ता की बात कर रहे हैं तो उनको हम उनकी बात हम नहीं करते, लेकिन ये गुप्ता जी अमेठी के हैं और ये हमारे सहयोगी हैं। तो एक
कभी भी अभी नाम ले रहे थे कैप्टन साहब का, जो राजकुमार कैप्टन साहब हैं। तो आप बोल रहे हैं कि हमारे परम मित्र हैं, सच्चे दोस्त हैं। तो क्या उनकी पार्टी नहीं चल रही थी, उसको देखते हुए आप चले गए कि नहीं, अभी भविष्य इसमें नहीं है, पार्टी नहीं चला पा रहे हैं? और ओम प्रकाश राजभर जी इस समय सरकार में हैं, 3 4 मंत्रालय उनके पास है, और बड़ी पार्टी होती जा रही है। तो इसको देखते हुए आप चले गए कि राजकुमार जी के साथ रहना ठीक नहीं है, भविष्य खतरे में रहेगा? कैप्टन राजकुमार जी के साथ हम थे, हैं, आजीवन रहेंगे। हम उनका साथ नहीं छोड़ते। और वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, उनकी पार्टी है, वो अपनी पार्टी चला रहे हैं। उनकी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी मित्रता है, वो मित्रता रहेगी। पारिवारिक हमारा संबंध है, आना जाना है। तो शशि, हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बोले कि हमारे मित्र हैं और मैं उनके साथ हूँ, रहूंगा, तो क्या आने वाला समय में कोशिश करेंगे कि कैप्टन राजकुमार वापस वो भी चले आए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ? बिल्कुल, अगर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से समझौता करना चाहेंगे, सुहेल देव पार्टी में आना चाहेंगे, उनका स्वागत है। हर तरह से हम चाहेंगे कि आवे और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कारवां को आगे बढ़ाएं। तो क्या आप चाहेंगे कि गठबंधन में आए, आखिर आप ये चाहेंगे कि नहीं नहीं विलय कर दें आपकी पार्टी जैसे? अब वो पार्टी चलाते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब उनके विचार के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आपके तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आप चले गए हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में, तो उन लोगों को नाराजगी नहीं होगी जब पद नहीं मिलेगा तो बोलेंगे कि हमको तो बुला दिए लेकिन कोई पद ही नहीं मिला अभी तक? ऐसा नहीं सोचेंगे वो लोग? और सुभाषपा बड़ी पार्टी होती जा रही है, तो उसमें पद की भी बड़ी किल्लत पड़ेगी। सर, हम पार्टी चलाते हैं, पार्टी चला रहे थे, तो सारे पदाधिकारियों को बुला करके बैठा करके हम लोगों को आपस में संपूर्ण रूप से सहमति सबकी होने के बाद सभी कार्यकर्ताओं को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हम लखनऊ आए। और यहाँ आकर के हम सबके साथ, एक साथ सबके साथ मिलकर के पार्टी में विलय करने का काम किए हैं। सभी लोग संतुष्ट हैं। तो आप यानी आज से माना जाए जब से ज्वाइनिंग यानी एक तरह से विलय किए हैं, यानी तन मन धन के साथ आप सुभाषपा के साथ ही रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, तन मन धन के साथ, सुबह सपा के साथ हम लोग सुबह सपा को मजबूत करने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, आप हमारे चैनल को समय दिए, और राज तक न्यूज चैनल की तरफ से आपकी नई पारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, कि आपका भी नई पारी शुरू कर रहे हैं तो अच्छे से चले, और उम्मीद आपको करते हैं भी कि बहुत बहुत धन्यवाद। आपको टिकट मिले कि आप विधायक बने, हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी सर।